बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं फिदा हुसैन और शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर। टॉपिक है आज प्रोनाउन रेफरेंस। प्रोनाउन से मुतालिका ये पहला टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट। प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन इज अ रिप्लेसमेंट ऑफ अ नाउन। यूं कह लें कि नाउन की जगह लेने वाला या नाउन की जगह यूज करने वाले वर्ड को हम प्रोनाउन कहते हैं। जैसे एग्जांपल में देखें, मिस्टर डैरन वॉन्ट्स टू मैरी मिस नताशा। सेकेंड सेंटेंस है ही वॉन्ट्स टू मैरी हर। अब इस मिस्टर डैरन नेम को हमने ही के साथ रिप्लेस किया और मिस नताशा को हमने हर के साथ रिप्लेस किया, तो ये दोनों प्रोनाउन हैं। प्रोनाउन हर वो वर्ड होता है जो नाउन की जगह यूज किया जा सकता है, जैसे आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, वन, दिस, दैट, हु, हुज, हु, विच, ये सारे प्रोनाउन हैं। और इसके रेफरेंस से मुराद ये है, जैसे हम टॉपिक का नाम है प्रोनाउन रेफरेंस, तो उससे मुराद ये है कि सेंटेंस के अंदर नाउन और प्रोनाउन का जो कोऑर्डिनेशन है उसको आपने देखना है। जैसा नाउन होगा वैसा ही प्रोनाउन लगाएंगे। यू कैन से नाउन इज इक्वल टू प्रोनाउन। अब नाउन और इक्वल टू प्रोनाउन का इसका मतलब ये है कि इफ नाउन इज सिंगुलर प्रोनाउन शुड बी सिंगुलर, इफ नाउन इज प्लूरल प्रोनाउन शुड बी प्लूरल। नाउन की कुछ और फीचर्स भी हैं, आए हम उनको देखते हैं। जब भी हमने प्रोनाउन को यूज करना है, प्रोनाउन रेफरेंस को यूज करना है, डेफिनेटली वो अपने नाउन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अ प्रोनाउन शुड बी अकॉर्डिंग टू इट्स नाउन, और नाउन को ग्रामर में एंटीसीडेंट कहते हैं। एंटीसीडेंट सेंटेंस में नाउन होता है और उसी नाउन के अकॉर्डिंग हमने प्रोनाउन यूज करना होता है। तो नाउन की कौन कौन सी फीचर्स हैं जो प्रोनाउन के इक्वल हैं? अगर हम देखें सेंटेंस के अंदर सिंगुलर नाउन है तो प्रोनाउन भी सिंगुलर ही उसको रिप्लेस करेगा, उसकी जगह कोई और प्रोनाउन नहीं लगा सकते। जैसे सिंगुलर नाउन में अली, पैरेट, कॉलेज है, तो इनकी रिप्लेसमेंट भी हम सिंगुलर करेंगे, जैसे ही, शी, इट है। नाउन की दूसरी फीचर है प्लूरल नाउन्स होते हैं। प्लूरल नाउन होते हैं जैसे चिल्ड्रन है, गर्ल्स है, फैमिली है। ये फैमिली कलेक्टिव है, इसमें दोनों सेंसेस आती हैं, सिंगुलर भी प्लूरल भी। तो जब हमारे पास प्लूरल नाउन होंगे तो उनकी रिप्लेसमेंट भी हम प्लूरल करेंगे, जैसे वी, यू, दे। देन अनदर फीचर ऑफ नाउन इज मैस्कुलिन नाउन। मैस्कुलिन जिसमें मेल जेंडर हो, जैसे किंग, फादर, हॉर्स। और इसको जब हम रिप्लेस करेंगे तो जो सुटेबल नाउन्स है, प्रोनाउंस है, ही और दे के साथ कर सकते हैं। फेमिनिन जिसमें फीमेल नेम्स होते हैं, नाउन्स हैं, जैसे क्वीन, गर्ल, मदर। और इनको जब रिप्लेस करेंगे सेंटेंस के अंदर तो हम ही, शी और दे के साथ करेंगे। यानी यूं समझ लें कि जैसा नाउन है उसकी रिप्लेसमेंट में वैसा ही प्रोनाउन आएगा। इसी तरह कॉमन नाउन्स। कॉमन नाउन में नाउन की एक ऐसी फीचर है जिसमें ऐसे नाउन्स आते हैं जो मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज करते हैं। जैसे स्टूडेंट है, मेल के लिए भी स्टूडेंट का वर्ड आता है, फीमेल के लिए भी आता है। गेस्ट, ड्राइवर, और इससे मिलते जुलते जितने भी नाउन जो मेल के लिए भी वही हो और फीमेल के लिए भी, जैसे शॉपकीपर है, कस्टमर है, ये सारे के सारे नाउन्स इनको कॉमन कैटेगरी में रखेंगे। तो कॉमन के लिए आप उसकी रिप्लेसमेंट क्या देंगे? ही इन केस ऑफ मेल, शी इन केस ऑफ फीमेल। आप दोनों लिख सकते हैं, ही ऑब्लिक शी, और अगर ग्रुप है तो आप दे कह सकते हैं। आखिरी इसकी कैटेगरी नाउन की न्यूटर नाउन। न्यूटर इसमें कहते हैं जिसके ऊपर जेंडर अप्लाई नहीं होता, यानी ऐसे नाउन्स की ये ग्रुप होती है, ये ऐसे नाउन का ग्रुप होता है जिसके ऊपर जेंडर नहीं होती, जैसे मोबाइल, कार्स, फ्लावर। इन शॉर्ट इसको इनएनिमेट थिंग्स कह लें, जो बेजान चीजें हैं उनको हम न्यूटर नाउन कहते हैं। अब इसकी रिप्लेसमेंट भी न्यूटर प्रोनाउन हमारे पास होना चाहिए। न्यूटर क्या है? इट और दे है, ठीक है। इट भी लगा सकते हैं और दे भी लगा सकते। तो न्यूटर नाउन आखिरी कैटेगरी है, जैसे मोबाइल, कार, फ्लावर, इसके लिए हम इट और दे लगाते हैं। लेकिन याद रखें हम बर्ड्स के लिए भी इट लगाते हैं, हालांकि बर्ड जो है वो इनएनिमेट नहीं है, लाइफलेस नहीं है, लेकिन उन बर्ड्स के लिए हम इट लगा सकते हैं जो मेल और फीमेल के लिए एक ही नाम के साथ बोले जाते हैं। जैसे पैरट है, पिजन है, स्पैरो है, ये मेल और फीमेल दोनों के लिए हम बोलते हैं। तो ऐसे बर्ड्स के लिए हम
एक हो तो इट और ज्यादा हो तो दे लगाते हैं। लेकिन ऐसे बर्ड्स, एनिमल और इंसेक्ट जो मेल का और नेम है, फीमेल का और है, जैसे डॉग है, बिच है, हॉर्स है, मेयर है, तो उनके लिए हम ही और शी लगा सकते हैं। तो प्रोनाउन रेफरेंस से पहले आपने कुछ चीजों को अच्छी तरह याद कर लेना है। वो है 3 बेसिक रूल्स हैं जिनको आपने याद रखना है कि हम रेफरेंस लगा रहे हैं, हम सेंटेंस के अंदर एक प्रोनाउन ऐड कर रहे होते हैं। तो उसके लिए क्या चीजें आपने ध्यान में रखनी है? प्लेस प्रोनाउन एज क्लोज टू देयर एंटीसीडेंट, यानी नाउन के करीब 3 प्रोनाउन लगाने की कोशिश करें। अगर सेंटेंस बड़ा है तो प्रोनाउन दूर होता जाएगा, उस जितना प्रोनाउन अपने नाउन से दूर होता जाएगा उतना वो एम्बिगुअस हो जाएगा, उसके मीनिंग्स के अंदर जो क्लैरिटी है वो डाउटफुल होती जाएगी। तो अवॉइड करें कि अगर आप प्रोनाउन को बहुत दूर यूज कर रहे हैं तो उतना एम्बिगुअस हो जाएगा। और क्लोज, उसको राइट वे क्या है? यूज प्रोनाउन रेफरेंस क्लोज टू देयर नाउन्स। नंबर 2, मेक प्रोनाउंस रेफरेंस एग्जैक्ट। प्रोनाउन लगाने से अगर सेंटेंस की अंडरस्टैंडिंग में एम्बिगुइटी बढ़ती है, क्लैरिटी नहीं होती, आप 3-4 लोग हैं तो आप किसी एक को ही कह के उसमें मेंशन करते हो तो वो एम्बिगुअस है। तो आपने प्रोनाउन को ऐसे लगाना है कि वो क्लियर मीनिंग दे, एम्बिगुअस ना हो। तीसरा है व्हेन पॉसिबल मेंशन द नाउन फर्स्ट, ये याद रखना है, मेंशन द नाउन फर्स्ट बिफोर यू रिप्लेस इट विद द प्रोनाउन। तो ऑर्डर याद रखना है कि नाउन पहले लगेगा बाद में प्रोनाउन। ऑर्डर याद रखना है, पहले नाउन लगाना है बाद में प्रोनाउन लगाना है। इनवर्स नहीं करना, पहले प्रोनाउन हो बाद में उसका नाउन ढूंढे। सेंटेंस ऐसे आएंगे जिसमें सम टाइम प्रोनाउन पहले आ जाता है, इवन देन यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। तो आपने सेंटेंस के अंदर सिर्फ प्रोनाउन को जब अंडरलाइन किया हुआ होगा तो ये देखना है ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है, आपने उसका एंटीसीडेंट ढूंढना है। आगे बढ़ते हैं। रेफरेंस में सबसे पहला जो रूल है वो ये है कि 2 सिंगुलर एंटीसीडेंट्स विद द सेम जेंडर। अगर सेंटेंस के अंदर 2 नाउन है, जैसे ये एडवन टोल्ड कैनी दैट डॉक्टर विल्सन, अब ये सारे ह्यूमन नेम्स हैं और सिंगुलर है। सस्पेक्टेड दैट ही चीटेड ऑन द केमिस्ट्री एग्जाम, अब ये जो ही है ये कंफ्यूजिंग प्रोनाउन है। आप देख सकते हैं ही विल्सन के लिए भी है, ही जो है वो कैनी के लिए भी है और ही एडवन के लिए भी है। अब ये ही एम्बिगुअस है, क्लियर नहीं है कि ये इन तीनों में से किसको रेफर कर रहा है। सो दिस इज कॉल्ड रॉन्ग रेफरेंस। तो ये एग्जाम में भी अगर ऐसा सेंटेंस आता है जिसमें प्रोनाउन को अंडरलाइन किया है और आप देख सकते हैं कि इस सेंटेंस में ये एम्बिगुअस पोजीशन पे है, क्लियर नहीं है, तो दैट इज अ मिस्टेक। इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास वे क्या होता है, इस प्रोनाउन को, चूंकि ही इन तीनों पे अप्लाई हो सकता है तो हम ये प्रोनाउन नहीं लगाएंगे, हम इसकी जगह नाउन यूज करेंगे कि हम एग्जैक्टली किसके बारे में ये बात कर रहे हैं कि हु चीटेड। तो कैनी चीटेड और एडवन चीटेड बिकॉज डॉक्टर विल्सन सस्पेक्टेड। तो इसमें हम दोनों नाउन यूज करेंगे। मेरे ख्याल से ये क्लियर होगी बात कि ऐसा सिंगुलर नाउन जो एक से ज्यादा एंटीसीडेंट्स के बाद आ रहा हो तो आपने क्या करना है, उस प्रोनाउन की जगह नाउन यूज करना है। नंबर 2, a possessive noun should not be antecedent of a pronoun, should not be antecedent of a pronoun। क्या मतलब है? ये possessive noun क्या होते हैं? ऐसे नाउन जो अपॉस्ट्रोफी के साथ आते हैं वो possessive nouns होते हैं। अपॉस्ट्रोफी जैसे समीज फिंगर्स, अब इसमें समी ह्यूमन नेम है, फिंगर्स असल नाम है। was strumming the guitar when he winked at Sarah, he, अब ही का ये प्रोनाउन है, डेफिनेटली प्रोनाउन तब ठीक होगा सेंटेंस में जब उसका एंटीसीडेंट मौजूद होगा। अब हम देखते हैं पीछे समीज फिंगर्स की बात है, क्या फिंगर्स विंक्ड एट सारा या फिंगर्स प्लूरल है उसके लिए हम ही लगा सकते हैं? नो, ऐसे प्रोनाउन जो है दे आर रॉन्ग। केयरफुली आपने देखना है कि अगर प्रोनाउन आपका यूज किया हुआ है उसका जो एंटीसीडेंट है वो पोजेसिव है, अपॉस्ट्रोफी के साथ है, तो बी केयरफुल देन। उसमें आपने देखना है कि समीज फिंगर्स जो है, फिंगर्स एक्चुअली नाउन है, उसके मुताबिक ये प्रोनाउन रॉन्ग है। अब इसका सोल्यूशन ये है कि आप सेंटेंस को रीऑर्डर करें, दोबारा लिखें, समीज फिंगर्स वर स्ट्रमिंग द गिटार व्हेन दिस यंग मैन। अब ये नाउन फ्रेज लगाने से क्लैरिटी आ गई सेंटेंस में कि ये विंक किसने किया था, ये
दिस यंग मैन, तो ही विंट में समझ आती है कि करेक्ट है, लेकिन ही इज रेफरिंग बैक टू सम हिज फिंगर, तो यहां देख सकते हैं क्लैरिटी सेंटेंस में ज्यादा है। या एज समी स्ट्रम द गिटार, अब हमने नाउन यूज किया, अब ये पोजेसिव नहीं है। ही विंक्ड एट सारा, अब जो ही और समी ये दोनों मैच करें, ये सेंटेंस भी ठीक है, क्लियर है, और ये भी ठीक है, जबकि पहले वाले जो सेंटेंस में एम्बिग्विटी है। नंबर 3, यूज द प्रोनाउन दे विद प्रिसिशन। याद रखें दे के इस्तेमाल में, अगर सेंटेंस में दे प्रोनाउन यूज हुआ, दे, देयर, देम, देमसेल्व्स, यू हैव टू बी क्वाइट अलर्ट। दे का करेक्ट यूज क्या होगा? डेफिनेटली अब हम गैस लगाएं कि दे का एंटीसीडेंट क्या हो सकता है, कैसा नाउन हो सकता है, तो डेफिनेटली हम कहेंगे वो प्लूरल नाउन होगा, क्योंकि दे एक प्लूरल प्रोनाउन है। और ये हम तभी यूज करेंगे जब सेंटेंस में प्लूरल एंटीसीडेंट मौजूद होगा। लुक एट दिस एग्जांपल, इफ यू वांट वन लास्ट टिकट you better visit cinema office today. They say that the cinema closes for good tomorrow. तो अब यहाँ पे जो they say है, they का एंटीसीडेंट बताएं इस सेंटेंस में क्या है? क्या you है, टिकट है, या सिनेमा है? कोई भी नहीं है। तो they say that visit cinema office, तो डेफिनेटली ये सेंटेंस का जो इसमें प्रोनाउन है वो रॉन्ग है। अब इसको करेक्ट कैसे करेंगे कि ये से किसने ये कहा, उसकी जगह हम नाउन लगाएंगे, प्रोनाउन, क्योंकि इसका हमें कोई एंटीसीडेंट नहीं मिला, तो ये प्रोनाउन रॉन्ग होगा। हम इसकी जगह नाउन फ्रेज लगाएंगे, जैसे आवर लोकल न्यूज़पेपर सेज दैट सिनेमा, या सम ऑफ द ऑफिशियल्स से दैट सिनेमा। इस सेंटेंस को हम जब कंप्लीट करेंगे विद नाउन, तो ये प्रोनाउन की एम्बिग्विटी खत्म हो जाएगी। नंबर 4, यूज द प्रोनाउन इट विद प्रिसीजन। जिस तरह दे है सेंटेंस में, अगर दे प्रोनाउन यूज हुआ, इसी तरह इट में भी सेम प्रॉब्लम आती है। लुक एट द सेंटेंस, इट सेड ऑन द न्यूज टुडे दैट अ मीटियोर अपीयर्ड इन द स्काई यस्टरडे। अब इसमें जो इट सेड है, ये इट एम्बिगुअस है, क्योंकि इट का रेफरेंस नहीं है। इट कौन है? इट इज एन एम्बिगुअस प्रोनाउन हियर। सोल्यूशन इसका क्या है? ऑन द न्यूज टुडे अ रिपोर्टर सेड। अब हम देखें, रिपोर्टर लगाने से ये सेंटेंस क्लियर हो गया। अब यहां प्रोनाउन हरगिज नहीं लग सकता, क्योंकि प्रोनाउन का कोई रेफरेंस मौजूद नहीं है। तो जिस सेंटेंस के अंदर प्रोनाउन यूज किया हुआ हो लेकिन उसका कोई रेफरेंस ना हो, वो एम्बिगुअस होता है और वो एरर होती है। सेकेंड एग्जाम्पल, लाइटनिंग स्ट्रक द रूफ, फ्राइंग द सर्किट ब्रेकर and shorting out the television and computer. Mom can't afford it this month. ये it क्या है? अब लॉस ये हुआ कि एक तो सर्किट ब्रेकर जो है वो फ्राई हो गया और टेलीविजन और कंप्यूटर जल गए। अब ये दो हादसे हुए हैं। मदर कांट अफोर्ड इट दिस मंथ, तो ये इट जो है वो सिंगुलर यूज हुआ है, जबकि दो डिफरेंट इंसिडेंट्स हैं जो कि एंड के साथ ज्वाइन किए हुए हैं, तो इट यहाँ पे नहीं लग सकता। अब किस चीज को वो अफोर्ड नहीं कर सकती? थिंग्स विल बी क्लियर व्हेन वी यूज नाउन फ्रेज। लुक एट द एग्जांपल बिलो, मॉम कांट अफोर्ड मोर वेदर प्रॉब्लम्स दिस मंथ। तो ये क्लियर है। तो आपने एग्जाम में करेक्ट नहीं करना कि आप प्रोनाउन को हटा के कोई नाउन फ्रेज लगाएं और सेंटेंस करेक्ट हो। आपने एग्जाम में ऐसे प्रोनाउन को आइडेंटिफाई करना है जो एम्बिगुअस हो, जो मीनिंगलेस हो, या जिसके मीनिंग्स क्लियर ना हो। नंबर 5, प्रोनाउन के हवाले से, प्रोनाउन रेफरेंस के हवाले से ये कुछ वर्ड्स हैं, इनको खास तौर पे याद रखने, जैसे दिस, दैट और विच। इन 3 वर्ड्स का जो यूज है ये भी रेफरेंस के तौर पे आता है। व्हेनेवर वी यूज दीज 3 वर्ड्स, डेफिनेटली वी रिफर बैक टू सम नाउन। लुक एट दिस एग्जांपल फर्स्ट। आफ्टर सेंडिंग अ टेक्स्ट मैसेज टू हर फादर, Jenny forgot to wash her hands before she mixed old mayonnaise into the potato salad with a dirty spoon. यहां तक समझ आ गई? That was disgusting. अब disgusting क्या चीज है? कौन सी चीज है जो पसंद नहीं आ रही राइटर को? That आपको पता है कि एक रेफर बैक कर रहा है प्रोनाउन। अब एक से तो ज्यादा चीजें हैं जो मेंशन हुई हैं, जैसे आफ्टर सेंडिंग टेक्स्ट मैसेज, वो टेक्स्ट मैसेज सेंड किया उसने, forgot to wash her hands, और फिर mixed old mayonnaise into salad with a dirty spoon। अब इन तीनों में अगर ये सारी हैं तो दैट नहीं आ सकता,
कौन सी चीज डिस्गस्टिंग है? तो ये एम्बिगुअस प्रोनाउन है। तो आपने ये देखना है एम्बिगुइटी को खत्म करने के लिए हम कैसे, इसका सोल्यूशन क्या है, कैसे ठीक करेंगे। जेनीज टाइपिंग स्किल्स आर डिस्गस्टिंग, तो ये दैट की जगह हम ये नाउन फ्रेज लगाएंगे जो कि हमें एग्जैक्ट बताएगा कि कौन सी चीज डिस्गस्टिंग है। तो प्रोनाउन लगाने से, जो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जहां दैट लगा हुआ है, ये लगाने से सेंटेंस में क्लैरिटी नहीं है, दैट्स व्हाई दैट इज रॉन्ग। दूसरे नंबर पे जेनीज हाइजीन इज डिस्गस्टिंग, क्योंकि उसने हाथ नहीं धोए, तो क्या ये चीज डिस्गस्टिंग है? या जेनीज किचन ऑपरेशन, किचन में वो कैसे काम करती है, ये बात डिस्गस्टिंग है। तो तीन आइडियाज इन तीन नाउन फ्रेजेस में हैं जो लगाने से आपको सेंटेंस क्लियर मिल जाएगा। सो व्हेनेवर यू यूज दिस, दैट और विच, मेक श्योर के वो बिल्कुल क्लियर रेफरेंसेस हो, उनमें एम्बिगुइटी ना हो। अगर एम्बिगुइटी है तो वो रॉन्ग होंगे। उनका सोल्यूशन ये है कि आप प्रोनाउन को हटा के नाउन यूज करेंगे। नंबर 6, यूज सेकंड पर्सन प्रोनाउंस ओनली फॉर डायरेक्ट एड्रेस। कभी देखा होगा आपने सेंटेंस में यू बहुत यूज होता है, ये सेकंड पर्सन है। आई नेवर राइड हॉर्सेस बिकॉज दे मेक यू थ्रो अप। तो यू का जो यूज है वो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट सेंटेंसेस में होता है, इनडायरेक्ट में नहीं होता, याद रखना। ये एक इनडायरेक्ट सेंटेंस है। दूसरी एग्जांपल, इन एंशिएंट इजिप्ट ओनली द वेरी रिच वर एंटोम्ड विदाउट सफिशिएंट फंड्स, यू जस्ट गॉट बरीड इन द सैंड। अब ये देखिए यहां भी यूज है, यू का हुआ है। तो यू जो है हमेशा याद रखना है, ये डायरेक्ट एड्रेस में होता है, व्हेन स्पीकर एंड अ लिसनर आर फेस टू फेस। जैसे इन्वर्टेड कॉमास में जो बात है वहां आप यू यूज कर सकते हैं। अब इसका सोल्यूशन ये है कि यू को आप फर्स्ट पर्सन में चेंज कर देंगे या नाउन फ्रेज में। आई नेवर राइड हॉर्सेस बिकॉज दे मेक मी थ्रो अप, दे मेक मी थ्रो अप। इन एंशिएंट इजिप्ट ओनली द रिच वर एंटोम्ड विदाउट सफिशिएंट फंड्स, द डिजीज्ड। अब यहाँ पे यू नहीं है, यहाँ पे जो मरे हुए लोग हैं, द डिजीज्ड जस्ट गॉट बरीड इन सैंड। Number 7, the pronouns who, which and that refer to the right types of nouns. तो याद रखें ये relative pronouns हैं, इनके यूज में काफी आपने एहतियात बरतनी है। नंबर 1 who, याद रखें ये ह्यूमन को रिप्लेस करता है। You can use noun as a relative pronoun, यानी किसी भी नाउन के बाद आप who यूज कर सकते हैं। कैसे नाउन्स के बाद? After people, famous animals एंड नेम्ड पेट्स, जो पेट घर में रखे हुए जानवर होते हैं उनके लिए आप हु यूज कर सकते हैं। या जो फेमस एनिमल्स हैं या जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं जैसे डायनासोरस वगैरह हैं, उनके लिए आप हु यूज कर सकते हैं। और इसी तरह पीपल के लिए आप हु यूज कर सकते हैं। विच और दैट में भी अक्सर कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को कि विच कहाँ यूज करना है और दैट कहाँ करना है। तो विच के लिए याद रखें इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स जैसे चेयर है, कार है, जैसे मैंने सारी न्यूटर जेंडर बताई आपको, उसके लिए आप विच लगाएंगे। और अननेम्ड एनिमल्स, अब लिविंग में जो अननेम्ड है, जो जनरल है, जो आपके पेट्स नहीं है, जनरली आप एनिमल्स का नाम लेते हैं तो आप उनके लिए विच लगा सकते हैं। दैट रिफर टू एनीथिंग अननेम्ड, किसी भी चीज के लिए आप दैट लगा सकते हैं जो अननेम्ड है, मतलब वो जनरल है, किसी के लिए मखसूस नहीं है। तो हु भी लगा सकते हैं अननेम्ड चीजों के लिए और दैट भी लगा सकते हैं। आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं इस रूल को अंडरस्टैंड करने के लिए। अब इसमें देखें इन एग्जांपल्स में हु का यूज किया हुआ है। पहले सेंटेंस में देखें, आपने ये देखना है हु रिप्लेस किसको कर रहा है, अली हु रिफ्यूज्ड। अब यहां पे जो हु यूज हुआ है वो पर्सन के लिए, पीपल नेम, माई लिटिल ब्रदर मोस्ट रिजेंबल द लूनी ट्यून्स कैरेक्टर टेस। यहां पे आप देख ले हु यूज हुआ है फेमस एनिमल्स के लिए, अगर ये कैरेक्टर्स हैं, रियल में नहीं है। और तीसरा पेट्स के लिए, माई बुलडॉग रिकी हु। अब याद रखना ये तीन ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें आप हु लगा सकते हैं। नेक्स्ट है विच का इस्तेमाल, यूजिंग विच। विच कब लगाना है? तो विच के लिए हमने अभी पढ़ा है कि इन एनिमेट चीजें जितनी भी हैं उनके लिए हम विच लगाएंगे। जैसे वी डग इनटू द टेस्टी पोटैटो सैलेड विच जैसी had prepared for the picnic, तो सैलेड के लिए हम विच लगा रहे हैं, ये इनएनिमेट है। हाँ, यहाँ पे ये बात आपको बता दूं, अलीज डिश ऑफ आइसक्रीम। तो सबसे पहले आप देखें अलीज डिश है, तो हम अली की बात नहीं कर रहे, डिश की बात कर रहे हैं। डिश ऑफ आइसक्रीम में दो नाउन है, डिश है और आइसक्रीम है, तो वी आर टॉकिंग अबाउट डिश। तो याद रख रहे हैं जब कोई नाउन्स का ऐसा क्लस्टर आ जाए
जो possessive हो apostrophe के साथ या of preposition के साथ, तो आपने carefully देखना है कि apostrophe के बाद वाला noun और of preposition से पहले वाला noun आपका real और active noun होता है, उसी के अकॉर्डिंग आपने relative pronoun लगाना है और उसी के अकॉर्डिंग आपने verb लगाना है. If your subject is noun, your verb and your pronoun should be used accordingly. Third example, our parrot which my roommate rescued. तो इसमें which का use आप देख सकते हैं. That और which can be alternatively used, लेकिन who खास तौर पे याद रखना है सिर्फ human के लिए होता है. This relative pronoun which is used when selection is made. जब बहुत सारी चीजें हैं उसमें से किसी एक की बात करनी है तो आप which लगाओगे. अगर सिलेक्शन नहीं है, आप एक ही चीज के आगे प्रोनाउन लगा रहे हैं, उसको हम that के साथ एक्सप्लेन करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज that हमने कहाँ यूज करना है. हमने देखा है जितने भी अननेम्ड चीजें हैं, जनरल है, उनके लिए हम that लगाएंगे. An alligator bit a boy. आप देखिए an alligator जनरल यूज है नाउन का, ये तो हम that लगा सकते हैं. अगरचे हम यहाँ who भी लगा सकते हैं. An alligator bit a boy who was fishing at the lake. लेकिन that भी लगा देंगे, वो करेक्ट है. क्यों करेक्ट है? क्योंकि बॉय जो है वो जनरल यूज में है, अननेम्ड है. इसी तरह the alligator that the hunters caught was 12. तो the alligator human नहीं है, इसलिए हम who तो नहीं लगा सकते. We can use that for a single thing. The board that, तो जितनी भी inanimate and lifeless चीजें हैं या जो unnamed हैं, जो जनरल है, उनके साथ हम that लगा सकते हैं. Let's practice these pronouns. Look at the first sentence. इसमें हम देखेंगे ambiguous pronoun. Ambiguous pronoun एक से ज्यादा references. For example, after Mrs. Roy had scolded Sylvia, she regretted her rudeness. अब दो pronoun use हुए, she और her. अब देखें जो she है सिल्विया के लिए भी आ सकता है और Mrs. Roy के लिए भी आ सकता है. अब she wrong है, ये ambiguous है क्योंकि ये सिल्विया के लिए भी अब एक से ज्यादा एंटीसीडेंट्स हैं. ऐसी कंडीशन में सेंटेंस के अंदर जो प्रोनाउन होगा वो रॉन्ग होगा. नंबर 2, he broke the record on the phonograph arm. phonograph arm और record ये दो nouns हैं. and broke it. it यहाँ पे फिर confusing है because it एक singular pronoun replace कर रहा है एक noun को, लेकिन यहाँ पे दो antecedents हैं, दो nouns हैं. that's why it यहाँ पे ambiguous है. if Hitler had behaved differently with Stalin, he might have behaved differently. यहाँ पे जो ही है स्टैलिन के लिए भी आ सकता है, हिटलर के लिए भी आ सकता है. तो यहाँ क्लियर नहीं है कि who might have behaved differently, हिटलर और स्टैलिन. तो that's why he is ambiguous pronoun here. Number 4, when President Nixon met with Chairman Mao, he felt, same condition यहाँ पे भी है कि he is replacing Mao और replacing Nixon. Exactly बताएं किसको replace कर रहा है, तो you cannot tell exactly. So whenever you have a pronoun and it is not giving an exact sense, exact meaning, it is wrong. तो आपने उसको wrong consider करना है, वो ambiguous है. अब इसको solution इसका भी मैंने बताया. इस pronoun को आप use नहीं करेंगे, आप exactly उस noun को लेके आएंगे जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं. When President Nixon met Chairman Mao, Nixon felt a new chapter in history had begun. Nixon felt या फिर लिखेंगे Mao felt. तो दोनों सूरतों में जब noun लगाएंगे तो it will be clear. Next, इन एग्जांपल्स को देखें. मैंने बताया था शुरू में कि आप प्रोनाउन को लगाते हुए एक एहतियात रखनी है कि वो अपने एंटीसीडेंट से दूर ना हो. तो जो रिमोटनेस होती है वो एरर होती है. He agreed that marijuana ये भंग की तरह का एक सब्सटेंस होता है जो नारकोटिक्स में शामिल है. He agreed that marijuana is simply a means of achieving relaxation and that artists, writers and even office workers find it necessary. ये it क्या है? Find it necessary. ये relaxation है या ये marijuana के बारे में लिखा हुआ है या ये means है? What is this it? तो ये again दूर है, इस वजह से नहीं पता चला कि ये necessary कौन सी चीज है. That's why यहाँ pronoun it wrong use हुआ है. That's a mistake and you have to find such mistakes in your exam. अब आते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ एग्जांपल्स की तरफ. उसमें ये तीन वर्ड जो मैंने बताया था कि दिस को यूज करना है, दैट को करना है और विच को करना है, तो इनके यूज में आपने लाजमी देखना है ये रिप्लेस किसको कर रहे हैं.
ये एम्बिगुअस तो नहीं है, ये वेग तो नहीं है। जो मैं वर्ड बोल रहा हूं एम्बिगुअस और वेग, इसका मतलब होता है अनक्लियर। फर्स्ट एग्जांपल, द प्रॉफिट्स फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट वुड बी लार्ज विच आई रियलाइज्ड ऑलमोस्ट इमीडिएटली। अब विच जो है ये देखना ये है ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है। विच रिफर किसको कर रहा है? इन्वेस्टमेंट को कर रहा है जो कि लार्ज है, या प्रॉफिट को कर रहा है? अब ये दोनों रेफरेंसेस आपके जो एंटीसीडेंट से मौजूद हैं, इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट्स। अब इस वजह से हम ये नहीं कह सकते विच आई रियलाइज्ड ऑलमोस्ट इमीडिएटली, तो विच यू रियलाइज्ड अबाउट इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट। इस वजह से हम ये कह सकते हैं विच यहाँ पे एम्बिगुअस है। इसको रीऑर्डर करेंगे, आप किसी भी नाउन को फिर आगे यूज करके करेक्ट कर सकते हैं। नंबर 2, द लिटरेरी प्रोग्राम वाज पुअरली सपोर्टेड which frustrated many students। which frustrated, अब किस चीज ने फ्रस्ट्रेट किया? हम ढूंढेंगे नाउन एंटीसीडेंट्स। द लिटरेरी प्रोग्राम was poorly supported। प्रोग्राम या उसकी जो सपोर्ट की गई थी, किस चीज ने फ्रस्ट्रेट किया? कि it was poorly supported or the program itself frustrated many students। Here again you can see which is wrongly used. Here it is an ambiguous pronoun. Dr. King was dedicated to non-violence, which influenced him to become a minister। Dr. King dedicated to non-violence। Now, who influenced him या which influenced him? Again यहाँ पे idea is not clear. People should always vote on election day। यहाँ पे vote है as a verb use हुआ है, इलेक्शन डे और पीपल। अब वर्ब को तो नहीं अभी डिस्कस करेंगे, अब पीपल और इलेक्शन डे। दिस इज एन इंडिकेशन ऑफ देयर डिजायर। दिस इज एन इंडिकेशन, ये जो दिस है ये किस चीज को इंडिकेट कर रहा है पीछे? पीपल शुड वोटिंग बाय द पीपल ऑन इलेक्शन डे। अगर ऐसा है तो फिर हम उसको कह सकते हैं दिस इज एन इंडिकेशन, वो करेक्ट है, अदरवाइज ये इनकरेक्ट है। Mary mumbles her lines and scratches her nose, which she learned in acting school। Which she learned, उसने क्या सीखा? उसने दो चीजें यहाँ पे परफॉर्म की हैं, mumbling और scratching। अब दोनों में से which किसको रेफर कर रहा है? आइडिया इज नॉट क्लियर। तो यहाँ पे which, this और that का जो यूज आपने सीखा है वो एम्बिगुअस है। तो जहां भी एम्बिगुइटी होगी वो आपके एग्जाम में एरर कंसिडर होगी। Do not use a pronoun to refer to a noun that is not expressed। Do not use a pronoun to refer to a noun that is not expressed। ये भी एक मिस्टेक होती है कि आप सेंटेंस के अंदर प्रोनाउन तो यूज किया हुआ है लेकिन उसके लिए नाउन है ही नहीं, आपका नाउन एंटीसीडेंट है ही नहीं, वो भी एक मिस्टेक है। जैसे इस एग्जांपल को पढ़ें, शी इज अ मेटिकुलस हाउसकीपर बिकॉज शी लर्नड इट एज अ चाइल्ड। अब यहाँ पे जो शी है इसके लिए कोई नेम मौजूद नहीं है, शी किसको रिप्लेस कर रहा है? दैट्स व्हाई ये नाउन जो है एम्बिगुअस है, दैट इज एन एरर। बिकॉज लूसी हैड नेवर वर्कड अ पोटर्स व्हील, शी सपोज्ड इट वाज इजी। इट वाज इजी, इट किसके लिए? अगर आप ये कहें पोटर्स व्हील तो ये इट व्हील के लिए आया। क्या व्हील के लिए हम ये कह सकते हैं व्हील वाज इजी, व्हील वाज डिफिकल्ट? नो, डेफिनेटली यहाँ पे इट जो है ये रॉन्ग है, मीनिंग इज नॉट क्लियर। इट का कोई यहाँ पे एंटीसीडेंट नहीं है इस पूरे सेंटेंस में। नंबर 3, देयर इज अ पुलिस स्टेशन नियर द चर्च एंड वी कॉल देम व्हेन वी सॉ ब्रोकन विंडोज इन द बेसमेंट। देयर इज अ पुलिस स्टेशन नियर द चर्च एंड वी कॉल्ड देम। अब ये देम बताएं यहाँ पे इस सेंटेंस में करेक्ट है या इनकरेक्ट है, वो कैसे पता चलेगा? सेंटेंस के अंदर आपने तलाश करना है इसका एंटीसीडेंट, देम किसके लिए? तो डेफिनेटली आप पुलिस स्टेशन है। अगर तो ये अकेला पुलिस होता तो आपको पता है वो प्लूरल है, लेकिन हियर एग्जांपल इज सिंगुलर, आ पुलिस स्टेशन। तो आ पुलिस स्टेशन के लिए हम देम लगा सकते हैं? डेफिनेटली हम नहीं लगा सकते। तो देम भी यहाँ रॉन्गली यूज्ड है, उसका एंटीसीडेंट मौजूद नहीं है। ऐसी एग्जांपल्स काफी डिफिकल्ट होती हैं अंडरस्टैंड करना भी, बट कीप इन माइंड इफ यू हैव एन अंडरलाइंड प्रोनाउन इन अ सेंटेंस, ट्राई टू फाइंड आउट इट्स एंटीसीडेंट। अगर एंटीसीडेंट मौजूद है उसके साथ आप टैली करके देख लें कि वो ऑर्डर में है। अगर वो प्रोनाउन
है लेकिन उसका एंटीसीडेंट है ही नहीं, then that would surely be an error. Another point जो हम डिस्कस कर चुके हैं, आप MCQs को सॉल्व करें. अवॉइड इंडेफिनिट यूज ऑफ दे, यू एंड इट. इसके यूज से भी अवॉइड करें सेंटेंस में, वो भी रॉन्ग होता है. Look at these examples. In less industrial areas, they do not understand the problem of the city. यहाँ पे they का एंटीसीडेंट बताना है कौन सा है. In some states you are not allowed to drive faster than 50 miles an hour. यहाँ पे you क्यों यूज हुआ है. It says in the newspaper. It कौन है, किसने ये कहा. फिर इस तरह जो प्रोनाउंस हैं ये वेग होते हैं, अनक्लियर होते हैं. तो whenever such nouns are used in a sentence, यू समझ लें दे आर एरर्स. लास्ट ऑफ ऑल हम सारे रूल्स की समरी देखते हैं कि आपने करना क्या है. प्रोनाउन रेफरेंस का टॉपिक वाइंड अप कर रहा हूं. अब इसमें आप देखें, अवॉइड सेंटेंसेस इन विच देयर आर टू पॉसिबल एंटीसीडेंट्स ऑफ अ प्रोनाउन. अगर आपने ऐसे सेंटेंस देखे हैं जिसमें एक से ज्यादा एंटीसीडेंट्स हैं तो प्रोनाउन के यूज में काफी केयरफुल होने की जरूरत है. आपको एग्जैक्टली देखना पड़ेगा उन दो में से किस एंटीसीडेंट के लिए प्रोनाउन आ रहा है. अगर दोनों के लिए वो आ रहा हो तो प्रोनाउन रॉन्ग होगा. रिप्लेस इट विद अ नाउन. नंबर 2, अवॉइड रेफरेंसेस टू एन एंटीसीडेंट व्हेन व्हिच इज रिमोट फ्रॉम द प्रोनाउन. तो जब प्रोनाउन काफी दूर हो सेंटेंस से तो ऐसे रेफरेंसेस को भी अवॉइड करना चाहिए. नंबर 3, अवॉइड द वेग यूज ऑफ दिस दैट विच. अगर दिस और दैट और विच यूज है लेकिन यूज हुआ हुआ सेंटेंस में लेकिन उसका कोई एंटीसीडेंट मौजूद नहीं है तो वो भी रॉन्ग होंगे. सेकेंड लास्ट, डू नॉट यूज अ प्रोनाउन टू रेफर टू अ नाउन. ऐसा प्रोनाउन आप बिल्कुल नहीं लगा सकते जिसका एंटीसीडेंट ही ना हो. अगर ऐसा हो तो वो प्रोनाउन रॉन्ग कंसिडर होगा. अवॉइड द इंडेफिनिट यूज ऑफ दे, यू एंड इट. अगर सेंटेंस में ये दे, यू और इट यूज हुआ है तो भी ये आपने अलर्ट हो जाना है कि अगर इसका एंटीसीडेंट मौजूद है तो इनको आप उसके मुताबिक टैली करके देखें. और अगर इंसिडेंट है ही नहीं तो ये यू, दे और इट रॉन्ग होगा. I hope you have understood pronoun reference. Thank you very much. Allah Hafiz.